क्लास 8 चैप्टर 5 कोयला एवं पेट्रोलियम। वे ईंधन जिनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है उन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे कोयला, मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। कोक एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निर्माण में किया जाता है। कोयला का रासायनिक गुणधर्म: वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। कोलतार, यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। इसका उपयोग औद्योगिक निर्माण में संश्लेषित रंग, औद्योगिक विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक आदि कार्यों में होता है। कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होता है। इसका उपयोग उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। हल्के वाहनों में पेट्रोल का उपयोग होता है। बिटुमिन पेट्रोल का एक उत्पाद है जिसे सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम का उपयोग विभिन्न उत्पादों में किया जाता है। इनका अपना बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व है, इसलिए इसे काला सोना कहते हैं। पेट्रोलियम गैस पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम, किरोसिन तेल आदि पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक हैं जो पेट्रोलियम परिष्करणी से प्राप्त होते हैं। पेट्रोलियम विभिन्न संघटकों को पृथक करने के प्रक्रम को परिष्करणीकरण कहते हैं। पेट्रोलियम उत्पाद एक अन्य संघटक पैराफिन मोम है जिसका उपयोग मरहम, मोमबत्ती और वैसलीन बनाने में किया जाता है। कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। इनके बनने में लाखों वर्षों का समय लग जाता है, जबकि इसी तरह अंधाधुंध उपयोग यदि इनका होता रहे तो ये 100 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। इनके बनने की प्रक्रिया जटिल है, इसलिए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व जलीय क्षेत्रों के घने वन जो बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण मृदा में के अंदर दब गए थे, उनके ऊपर अधिक मृदा दब जाने के कारण ये संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। यह प्रक्रम कार्बनीकरण कहलाता है। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पेंदी में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों में ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम में परिवर्तित कर दिया। भारत में पेट्रोलियम पदार्थ के संरक्षण के लिए PCRA पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति इसका गठन करता है। प्रश्न: जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? उत्तर: वे ईंधन जिनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है उन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे कोयला। प्रश्न: कार्बनीकरण क्या है? उत्तर: मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। प्रश्न: उद्योग में कोयले के प्रक्रमण को द्वारा प्राप्त उत्पादों का नाम बताइए। उत्तर: कोक, कोलतार और कोयला गैस। प्रश्न: कोक के अभिलक्षणों और उपयोग का वर्णन कीजिए। उत्तर: यह एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। प्रश्न: कोयला का रासायनिक गुणधर्म लिखिए। उत्तर: वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। प्रश्न: कोलतार क्या है? इसका उपयोग लिखें। उत्तर: कोलतार एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है।
यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। इसका उपयोग औद्योगिक निर्माण में संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक आदि कार्यों में होता है। प्रश्न, कोयला गैस कैसे प्राप्त होता है? इसका प्रमुख उपयोग लिखें। उत्तर, कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनते हैं। कोक बनते समय कोयला से कोयला गैस प्राप्त होता है। इसका उपयोग उद्योग धंधों में ईंधन के रूप में होता है। प्रश्न, हल्के वाहनों में किस पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग होता है? उत्तर, पेट्रोल का। प्रश्न, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पादक सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? उत्तर, बिटुमेन। प्रश्न, काला सोना किसे कहते हैं? उत्तर, पेट्रोलियम को। प्रश्न, पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहते हैं? उत्तर, पेट्रोलियम का उपयोग विभिन्न उत्पादों में किया जाता है। इनका अपना बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व है, इसलिए इसे काला सोना कहते हैं। प्रश्न, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों के नाम लिखिए जो पेट्रोलियम परिष्करणी से प्राप्त होते हैं। उत्तर, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम, किरोसिन तेल आदि। प्रश्न, पेट्रोलियम विभिन्न संघटकों को पृथक करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? उत्तर, परिष्करणी। प्रश्न, पेट्रोलियम उत्पाद के उस संघटक का नाम बताइए जिसका उपयोग मरहम, मोमबत्ती और वैसलीन बनाने में किया जाता है। उत्तर, पैराफिन मोम। प्रश्न, समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं? उत्तर, कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। इनके बनने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है। इनकी अंधाधुंध प्रयोग यदि इस तरह हम इनका अंधाधुंध प्रयोग करते रहें तो यह 100 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। इनके बनने की प्रक्रिया जटिल है, इसलिए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। प्रश्न, वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है? यह प्रक्रम क्या कहलाता है? उत्तर, लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व जलीय क्षेत्रों के घने वन जो बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण मृदा के अंदर दब गए थे, उनके ऊपर अधिक मृदा दब जाने के कारण ये संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए, उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। यह प्रक्रम कार्बनीकरण कहलाता है। प्रश्न, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। उत्तर, पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों में ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम में परिवर्तित कर दिया। प्रश्न, भारत में पेट्रोलियम पदार्थों के संरक्षण कौन करता है? PCRA अर्थात पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति पेट्रोलियम पदार्थों का संरक्षण करती है। प्रश्न, PCRA लोगों को क्या सलाह देती है? उत्तर, PCRA लोगों को निम्न सलाह देती है। पहला, जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाएं। दूसरा, यातायात लाइटों पर अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी है गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए। तीसरा, टायरों का दाब सही रखिए। चौथा, गाड़ी का नियमित रख रखाव सुनिश्चित कीजिए। थैंक यू।